क्या भारत को अमेरिका आदेश देगा कि भारत किससे बिजनेस करे, किससे व्यापार करे, किससे तेल खरीदे, किससे ना खरीदे? जिस तरह से ट्रंप साहब मोदी जी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मजाक बनाए हुए हैं और भारत को जिस तरह से हर समय अपमानित करने का ये व्यक्ति जो काम कर रहा है, और मोदी सरकार जिस तरह से चुपचाप बैठी हुई है। अब जो नया खबर निकल के सामने आ रही है कि अब 30 दिन का मोहलत ट्रंप साहब दिए हैं कि आप रूस से तेल खरीद सकते हैं, क्योंकि जो आपका हरमुज, जो आपका जल मार्ग है, उसको जिस तरह से बंद किया हुआ है आपका जो है ईरान, पूरे तरीके से बंद नहीं किया है, लेकिन यूरोप जाने वाले जहाज, अमेरिका और इजराइल के तरफ जाने वाले जो भी जहाज हैं उनको जाने नहीं दे रहा है। जिस वजह से ट्रंप साहब का कहना है कि तेल का कमी को पूरा करने के लिए भारत 30 दिन का मोहलत दिया जाता है कि भारत 30 दिन तक आपका जो है रूस से तेल खरीद सकता है। उसके बाद से अमेरिका से ही खरीदना होगा, क्योंकि ये युद्ध जो ट्रंप साहब एक दिन में खत्म करने में लगे थे युद्ध को, वही ट्रंप का शासन और प्रशासन बोल रहा है कि ये युद्ध अब 1 महीना चलेगा। क्योंकि इतना ना मिसाइल दाग दिया है ईरान कि ट्रंप भी बहुत चक्का रह गए हैं। क्योंकि युद्ध का जो प्लानिंग होता है वो आपका दो आदमी के बीच में थोड़ी बनता है। युद्ध का प्लानिंग जो होता है वो सेना बनाती है। सेना को कुछ मालूम नहीं है अमेरिका का। और ट्रंप साहब जिस तरह का फरमान दिए कि ईरान पे बम गिराओ, उसके बाद से ईरान तो पहले ही तैयारी करके बैठा था। और ईरान के पास जो मिसाइल शक्ति है, जो ड्रोन शक्ति है, अब जिस तरह से इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरे तरीके से स्वाहा हो गया है, होने के कगार पे पहुंच गया है। और जो जो मिसाइल बम का इस्तेमाल आपका इसराइल और अमेरिका किया है शुरू शुरू में, वो मिसाइल बम का भी कमी से आपका जो है इसराइल और अमेरिका जूझ रहा है। क्योंकि जो बम ये लोग मिसाइल जो छोड़े हैं उसको बनाने में महीनों लग जाता है, और उसको जो ये लोग ईरान में छोड़ छोड़ कर ईरान को जिस तरह से धुआं धुआं किए, उसके बाद से जो कंपनियां अमेरिका में है या इसराइल में है, जो ये मिसाइल बम बारूद जो बना के देती हैं आपका जो है सेना को, उनका कहना है कि इस तरह से अगर आप लोग बम फोड़िएगा तो इतना जल्दी हम लोग बम बना बना के आप लोग को नहीं दे सकते हैं। जिस वजह से अब अमेरिका को भी समझ में आ गया है कि जो इसराइल को एक दिन में समाप्त करने अमेरिका निकला, वही अमेरिका अब ईरान का मिसाइल के सामने जिस तरह से अपना सलेंडर बोलते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अब आने वाला समय बताएगा, हर दिन जिस तरह से युद्ध क्षेत्र से नई नई जानकारी जो सामने आ रही है, और जो भी जानकारी में है आपके साथ मैं साझा करूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और भारत को लेकर के जो आदेश दिए हैं ट्रंप, इस पर मोदी जी अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। तो मोदी जी को तो बोलना चाहिए कि तुम कौन होते हो हमको आदेश देने वाले, हमको जिससे मन करेगा उससे खरीदेंगे। लेकिन अभी ट्रंप जो है वो दुनिया का बॉस बने हुए हैं कि दुनिया में कोई भी उनका दाएं बाएं करता है तो उस देश को जिस तरह से पूरे तरीके से दाएं बाएं करने में व्यक्ति लग जा रहे हैं, तो आने वाले समय में किसी देश का संप्रभुता पे हमला करके उस देश में सत्ता परिवर्तन करने का जो एक ख्वाब ख्वाब देख रहे हैं ईरान में ट्रंप, ये ख्वाब कभी पूरा होने वाला नहीं है ट्रंप का। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जो 28 फरवरी से जो ईरान इजराइल के बीच जो युद्ध शुरू हुआ है, जिसमें अमेरिका का भी आगमन हुआ, उसके बाद खबर आ रहा है कि आपका 1300 से 1400 लोग ईरान में भी मारे गए हैं। आपका हजारों के तादाद में लोग घायल हैं, 2-3-4 हजार लोग घायल बताए जा रहे हैं इस युद्ध में। एक आपका मिनाब शहर है जहां खबर आया कि आपका वहां लड़कियों का स्कूल को जिस तरह से ईरान का सेना के इजराइल सेना के द्वारा जो टारगेट किया गया, जिसमें 80 से ऊपर लड़कियों का जो मौत हुआ, उसको लेकर के तेहरान में आपका जो है मार्च निकला। अभी इस आपका जो है युद्ध में आम लोग जिस तरह से बेमौत मारे जा रहे हैं, छात्र बेमौत मारे जा रहे हैं, मानव अधिकार वाले किस कोहबर में जाके सोए हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। और आपका जो खबर सामने निकल के आ रही है कि ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध जो ये भीषण चल रहा है, इसमें इजराइल जो है, इजराइल का रक्षा मंत्रालय का कहना है कि आईडीएफ जो है वो ईरान में 400 ठिकानों पर बमबारी किया है, जिसमें से 60% बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो नष्ट हो गया है ईरान का। तो जब इतना मिसाइल ईरान का नष्ट हो गया है, तो हर दिन जो तेल अवीव को दहला रहा है ईरान, तो ईरान के पास मिसाइल कहाँ से आ रहा है? लेकिन अभी आपका जो है सोशल मीडिया का जमाना है, शब्दों का भी मतलब वार चलता है और दोनों तरफ से चल रहा है। तो वहीं 20 को युद्धपोत दोबाने का भी दावा ईरान के तरफ से और अमेरिका के तरफ से किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब आत्मसमर्पण ईरान कर दे, नहीं तो ईरान को बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना होगा। तो वहीं आने वाले समय में जो आपका 4 या 5 तारीख का घटना बताया जाता है, जब ईरान की नेवी भारत के साथ अभ्यास करने के बाद जो ईरान जा रही थी, और हिंद महासागर में जिस तरह से अमेरिकन नेवी के द्वारा जो निशाना बना के जो ईरान का जो युद्ध पोर्ट को डुबाया गया, और जिस तरह से इसको मतलब चोरी छुपे जो हमला ये
अमेरिका किया, इसको लेकर के भारत जो है वो कुछ दो शब्द बोला भी नहीं, चुप्पी साधे रहा। मतलब जितने भारत सरकार के नुमाइंदे थे वो सब चुप रहे। तो अमेरिका हिंद महासागर तक पहुंच जा रहा है, तो इस पर भारत सरकार कब तक अपना मुंह खोलेगी? इसको लेकर के तो भारत सरकार को तो बताना चाहिए। तो वही ये भी खबर सामने निकल के आ रहा है कि आज आपका युद्ध का 7वां दिन है, और 7 दिन में भारी जान माल का नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है। क्योंकि ईरान जो है, जहां जहां अमेरिका का बेस है, चाहे कुवैत हो, कतर हो, सऊदी हो, ओमान हो, हर जगह जिस तरह से मिसाइल से दहलाने का काम कर रहा है। और वैसे भी ईरान का कहना है हम तो डूबेंगे ही, साथ में जितने खाड़ी के देश हैं सबको लेकर डूबेंगे। और जिस तरह से खाड़ी के देश अमेरिका के चरणों में हैं, और ईरान ही है कि जो अमेरिका के चरण में नहीं है, जो चरण में लाने के लिए ट्रंप साहब लगे हुए हैं। तो वहीं ये युद्ध दुनिया को जिस तरह से तृतीय विश्व युद्ध के तरफ ढकेल रहा है, तब आने वाला समय बताएगा। जो अमेरिका 2 दिन में युद्ध खत्म करने का बात करता था, अब वही ट्रंप का प्रशासन अब 1 महीना बोल रहे हैं कि युद्ध चल सकता है। क्योंकि ईरान जो है, ईरान कोई मतलब 1-2 करोड़ वाला जनसंख्या वाला देश थोड़ी है कि उस पर आप जाइएगा जब चाहिएगा तब कब्जा कर लीजिएगा। 9 करोड़ ईरान की जनसंख्या है। ईरान के पास अच्छा खासा सेना है, लाखों के तादाद में सैनिक हैं। तो अमेरिका और इजराइल भी जानता है कि अगर जमीनी युद्ध हुआ तो उसमें अमेरिका और इजराइल का हार ही होगा। और जहां ईरान से आपका डेड बॉडी वाला बैग अमेरिका पहुंचेगा, उसके बाद कहीं ट्रंप साहब का विदाई ना हो जाए अमेरिका से, ये भी डर है ट्रंप को। जिसके बाद से ट्रंप साहब अभी 1 महीना बोल रहे हैं युद्ध चलेगा, जिसको ध्यान में रखते हुए भारत को 30 दिन का मोहलत दिया गया है। तो भारत सरकार मतलब ट्रंप साहब के सामने इस तरह से मतलब मोदी जी नतमस्तक नजर आ रहे हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि ट्रंप जब चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं भारत के खिलाफ, तब बयान दे रहे हैं। हम लोग उनका बयान सुन रहे हैं। अभी उनका कहना है कि 30 दिन, उनका जो आपका ट्रेजेडी सचिव जो है अमेरिका का, उनका बयान सामने आया है कि भारत जो है वो 30 दिन तेल खरीद सकता है, उसके बाद अमेरिका से ही खरीदना होगा। कमाल का बात है। अब अमेरिका हम लोग को बताएगा कि हम लोग को किससे सामान खरीदना है, किससे नहीं खरीदना है। और मोदी जी सिर्फ 56 इंच का जो बात करेंगे वो चुनावी मैदान में करेंगे, और जब ओरिजिनल जब दिखाने का समय आएगा तो उस समय चुप हो जाएंगे। अब वो खबर आ रहा है कि इस युद्ध में जो आपका इजराइल का जो आपका एयर डिफेंस सिस्टम है, जो मैंने बम गोला बारूद को जो रोकता है, वो पूरे तरीके से धराशायी हो गया है। क्योंकि ईरान ने इतना ना मिसाइल छोड़ दिया इजराइल पे कि तेल अवीव में अभी आयरन डोम जो है वो काम करना ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। और कितना मिसाइल जाके तेल अवीव पर और एरोसिलम पर भी गिर रहा है। और सबसे ज्यादा ईरान जिन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, और वैसे भी मिसाइल के वजह से ईरान का शक्ति मिसाइल में ही है। खुर्रम शहर जो मिसाइल है, खुर्रम शहर मिसाइल 4, सबसे ज्यादा यही तेल अवीव पर छोड़ने का काम किया है, जिसका रेंज है आपका 2000। और तेल अवीव की दूरी है, अगर आप देखिएगा हवाई दूरी ईरान से इजराइल का तो 1800 किलोमीटर के आसपास है। तो इस हिसाब से देखिए तो आपका जो है सुर्रम शहर जो 4 मिसाइल है, ये आपका जो है तेल अवीव तक पहुंच रहा है। खैबर शेख जो है, ये भी 1400 इसका रेंज है, इस मिसाइल का 1400 किलोमीटर का रेंज है। ये भी इजराइल का कई इलाकों को दहला दिया है। आपका फतेह 1, फतेह 2 जिसका रेंज 1400 किलोमीटर है, ये भी इजराइल का। और आपका जो है खाड़ी देशों में जहां जहां अमेरिका का बेस है, वहां जिस तरह से ये मिसाइल दहलाने का काम किया है। और ये भी खबर आ रहा है कि 9 अमेरिकन सैनिक भी मारे गए हैं। यहां तक आपका कयाब जो मिसाइल है, जिसका रेंज आपका 800 किलोमीटर बताया जाता है। आपका सहाब जो है मिसाइल, जिसका रेंज 750 किलोमीटर बताया जाता है। इन सब मिसाइलों का इस्तेमाल अभी कर रहा है आपका जो है ईरान। और ईरान के पास ड्रोन का भी बहुत बड़ा जखीरा है, जो ड्रोन के जरिए खाड़ी देशों पर जहां जहां अमेरिका का बेस है वहां हमला कर रहा है। तब आने वाले समय में जो 1 दिन में युद्ध खत्म करने के बाद ट्रंप और आपका नेतन्याहू कर रहे थे, वही अब ट्रंप और नेतन्याहू दोनों अब 1 महीना का बात कर रहे हैं। इसे ही कहा जाता है कि बिना प्लानिंग का युद्ध भूमि में उतरना। जो उतरा अमेरिका, और अमेरिका को अब खमियाजा उठाना पड़ रहा है। और जो हरमुज जो जल मार्ग है, जिसको बंद कर दिया है आपका जो है ईरान। और ईरान का कहना है कि यूरोप इधर से तेल नहीं जाएगा, और ना अमेरिका जाएगा ना इजराइल जाएगा। अगर जाएगा तो बम फोड़ा जाएगा। तब आने वाले समय में जो ये 30 दिन का मोहलत जो भारत को मिला है अमेरिका के तरफ से, तो अब रूस का तेल अब भारत आएगा 30 दिन। उसके बाद से जो आपका भारत सरकार है फिर अमेरिका के तरफ शिफ्ट करेगी। अब जिस तरह से अमेरिका जो है वो भारत का भाग्य का फैसला कर रहा है, भारत का आपका जो है बिजनेस का फैसला कर रहा है, भारत किससे सामान खरीदे किससे ना खरीदे इसका जिस तरह से आदेश दे रहा है, तो क्या मोदी सरकार जो है वो ट्रंप का चरणों में नतमस्तक है? इसका मतलब तो यही नजर आता है।
और इस युद्ध में भारी जान माल का जो नुकसान हो रहा है, और जो युद्ध पोत को जो डुबा दिया हिंद महासागर में, जो युद्ध पोत भारत के साथ अभ्यास करने आया था ईरान से, उसको लेकर के भी भारत सरकार की तरफ से एक बयान नहीं जारी किया गया। बाद में खुमैनी का मौत को लेकर के दिल्ली में जो ईरान का दूतावास है, वहां आपका जो है भारत सरकार के तरफ से आपके जो है आपका जो विदेश सचिव है वो गए भी आपका जो है। उसके बाद से विपक्ष के भी जो है जो नेता हैं आपके, सलमान खुर्शीद, पूर्व जो सेना मतलब अब जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं सेना का, सेना का मतलब मंत्री रहे हैं, जो मतलब विदेश मंत्री रहे हैं, सॉरी, हाँ, सलमान खुर्शीद, वो भी गए, वो भी खुमैनी का जो शोक संवेदना उनको लेकर के प्रकट किए और बातचीत भी किए। लेकिन जो भारत का जो ईरान के साथ सदाबहार वाला दोस्ती जो रहा है, वो उसमें जिस तरह से दरार पड़ते हुए नजर आ रहा है, और दरार पड़ ही गया है। पड़ोसियों से वैसा ही खटास है। ईरान का साथ हम लोग छोड़ ही दिए, रूस का साथ हम लोग छोड़ ही दिए हैं कि अमेरिका का कहने पर अब हम लोग रूस से तेल खरीदेंगे, और अमेरिका जब बोल देगा तब नहीं खरीदेंगे। तो हम लोग का विदेश नीति का फैसला तो ऐसा लग रहा है कि अब ट्रंप कर रहे हैं। इसको लेकर के तो मोदी सरकार से सवाल पूछा जाएगा। अब आने वाले समय में ये युद्ध कब तक शांत होता है, या ऐसा ही ये युद्ध चलता है, ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि इजराइल भी पूरे प्लानिंग के साथ बैठा है, जो अमेरिका और जो ईरान भी पूरे प्लानिंग के साथ बैठा है, और जो अमेरिका और इजराइल जो 2 दिन में ईरान पर कब्जा करने का बात कह रहे थे, वही अब 1 महीना का बात कह रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सांप का बिल्ली में हाथ डालने से पहले मंत्र जानना चाहिए। अगर मंत्र नहीं आता है ना, तो खेला गड़बड़ हो सकता है, जो गड़बड़ होते हुए नजर आ रहा है, चाहे आप महाशक्ति ही क्यों ना हो। अगर आपके पास प्लान नहीं है तो युद्ध भूमि से हार के ही जाना पड़ेगा। और ईरान पाकिस्तान का तो ईरान तो अमेरिका का मुंह में करीखा पुत के एक बार भेज ही दिया है। तब आने वाले समय में क्या करता है ईरान, देखने वाली बात होगी। अभी जो भी जानकारी था मैं आपके साथ साझा किया। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।